हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हैं, जो कि 2022 का है। आपको इसमें बहुत ही हेल्प मिलेगी इसके क्वेश्चंस को समझने और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में। ये आपका 25 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 3 आवर्स का होता है। देखते हैं आगे इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें 5 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और 2 क्वेश्चन बस होते हैं 4 मार्क्स के और बाकी 2 मार्क्स के होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर एक एक ऑब्जेक्टिव को हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट है जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रोडक्टिव स्किल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये हमने पहले भी देख चुका है, राइटिंग एंड स्पीकिंग। एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। सो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है जॉय, हेट्रेड एंड ग्रीफ आर विच काइंड ऑफ नाउन। यानी कि ये जो जॉय, हेट्रेड, ग्रीफ ये फीलिंग से रिलेटेड है, तो ये मटेरियल नाउन तो नहीं हो सकते, ना ही प्रॉपर और ना ही कॉमन। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं ये सब। और ऑब्जेक्टिव 4 में हमने ये वाला मैंने पिछले ईयर के भी डाल चुके हैं, 2023 और 24 के क्वेश्चन पेपर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की। उसमें भी हमने देखा था कि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप बताइए कि आपको इसका आंसर इसका आंसर जो है वो ज़्यादा रिलेटेबल है फॉरगिव से। सो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी डी भी लगा सकते हैं आप इसे देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव 5 है अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो सम रिलेशनशिप इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम 2 नंबर के क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया है राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। यानी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आपको इंग्लिश की इम्पॉर्टेंस बताना है। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें और अपनी तैयारी करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द रीज़न ऑफ रिटार्डेशन इन मेकिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो आपको बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है राइट द क्वालिटीज़ ऑफ गुड ओरल रीडिंग इंग्लिश। गुड ओरल रीडिंग इंग्लिश की क्वालिटीज़ बताना है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ हैंड राइटिंग डिफेक्ट। हैंड राइटिंग डिफेक्ट के कॉजेज़ आपको बताना है, जैसे बैड पोस्चर या लिखने की बैड पोजीशन। सो इस टाइप से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं क्वेश्चंस के या नोट करते जाएं, ताकि आपको समझ में आए कि हमें किस टॉपिक से तैयार करके जाना है एग्ज़ाम में। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा गया है नेम द वेरियस काइंड ऑफ इंग्लिश स्क्रिप्ट एंड डिस्क्राइब इन ब्रीफ वन ऑफ देम। यानी कि आपको इंग्लिश स्क्रिप्ट के टाइप्स बताना है और उनमें से किसी एक को डिस्क्राइब करना है। आप 30 वर्ड्स में अच्छे से अच्छा आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय होमोफोन्स, राइट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ इट। सो ये तो बहुत ईजी आपको बन जाएगा ये होमोफोन्स, और उसका एग्जाम्पल आपको बताना है। और यहाँ अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश रीडिंग। इंग्लिश रीडिंग टीचिंग के मेन एम्स बताना है और इसके अथवा में दिया हुआ है एक्सप्लेन इन ब्रीफ इंटेंसिव रीडिंग एंड राइट एनी 2 एम्स ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से पूछा गया है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू अलाउ योर क्लास टू गो ऑन एन एजुकेशनल टूर ऑफ 4 and 5 years। और इसके अथवा में दिया हुआ है राइट एन एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग एडमिशन इन स्कूल।
सो आपको ये इसके बेहतर से बेहतर आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपको और भी सब्जेक्ट के इसी तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर इनके आंसर्स में आपको कोई दिक्कत जाती है या कुछ समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा अपने डाउट्स को, और आपको क्या चाहिए बताइएगा ताकि हम उसके वीडियोस डालें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।